मैं प्रदीप कुमार आपका अपने एस्ट्रो लॉन्चर यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम आपको जानकारी देंगे 23 अप्रैल को मंगल जो है वो मीन राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और राहु के साथ योग बनाएंगे। इस योग को क्या कहते हैं, अंगारक योग भी बोलते हैं। जब मंगल राहु के साथ योग बनाता है तो इसके लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब जानकारी हम आपको देते हैं कि भाई ये जो अंगारक योग है ये किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगा, किस राशि वाले को किस तरीके से प्रभावित करेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये 23 अप्रैल को मीन राशि के अंदर प्रवेश करेगा जो लगभग 39-40 दिन के करीब रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। वैसे मंगल लगभग इतने 40-45 दिन के करीब ही एक राशि के अंदर गोचर करता है, 1.5 महीने के आसपास, 40 दिन के आसपास। तो इसके बारे में आज बात करते हैं कि भाई ये मंगल किस तरीके से किस राशि वाले को क्या फल प्रदान करेगा। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले मंगल का मीन राशि में प्रवेश। तो हम बात करेंगे मेष राशि वालों की कि भाई मेष राशि वालों को ये मंगल किस तरीके से प्रभावित करेगा। देखो, जो जिनकी मेष राशि है, मेष राशि वालों की कुंडली के अंदर इस समय राहु जो है वो 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है और मंगल भी कुंभ से निकल के मीन राशि में मेष राशि वालों के 12th हाउस में पहुंच जाएगा। तो 12th हाउस जो है वो खर्चों का हाउस है, वो लिटिगेशन का हाउस है, वो नुकसान को रिप्रेजेंट करता है, वो मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, वो क्रोध और मंगल जैसा, और वो मांगलिक योग भी उत्पन्न करता है। अगर किसी की जन्म जिस समय अगर कोई बच्चा पैदा हुआ हो, उसके अगर 12th हाउस के अंदर मंगल बैठा हो तो उसे मांगलिक भी बोलते हैं। मेष राशि वालों के लिए इसलिए दिक्कत की बात है कि मांगलिक योग तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब मंगल मेष राशि वालों का मतलब ये है, मंगल उनकी पर्सनैलिटी, मंगल उनका जिसका मेष लगन है, मेष राशि है, या जो अप्रैल के महीने के अंदर पैदा हुए हैं उनके लिए भी। इसका मतलब अगर हम अप्रैल का महीना इस्तेमाल बोल रहे हैं तो इसका मतलब उनका जो सन साइन है, जो सोलर सिस्टम के हिसाब से उनका साइन है, वो ये है। यहाँ पर तात्पर्य समझना इस बात का कि भाई पूरा अप्रैल का महीना। तो अब मेष राशि वालों को ये मंगल क्या प्रभाव देगा। मेष राशि वालों के लिए मंगल उनके 12वें घर में आकर राहु के साथ योग बनाएगा। उनके आत्मविश्वास में कमी आएगी। देखो, पर्सनैलिटी का, आपका जो अस्तित्व का मालिक है वो 12th हाउस में आपके नुकसान के घर में चला जाएगा, तो आपके कॉन्फिडेंस को, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को ठेस पहुंचाएगा, आपके व्यक्तित्व में कमी लेकर आएगा। इसलिए ये आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, क्रोध आएगा। और मंगल जब राहु के साथ योग बनाता है, वैसे मंगल तो वैसे ही बीपी से संबंधित प्लैनेट है, ब्लड प्रेशर, हमने देखा कि जिनके मंगल नेगेटिव होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत होती है, उनको किडनी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कुंडली के अंदर वीनस भी ख़राब हो तो, या वीनस और मंगल दोनों योग बना रहे हो और नेगेटिव हो दोनों के दोनों, तो ये एक शुभ संकेत नहीं होता, स्पेशली किडनी वालों के लिए। उनको किडनी में इन्फेक्शन वगैरह देखे गए हैं, बीपी वगैरह बढ़ने की संभावना हो जाएगी। यात्रा का योग बनेगा। 12वें घर से हम यात्रा भी कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये यात्रा धार्मिक भी हो सकती है, ये यात्रा विदेश यात्रा भी हो सकती है। और एक सबसे ख़राब बात यह है कि जब आपके व्यक्तित्व का मालिक 12th लॉर्ड में जाएगा तो व्यक्ति की थोड़ी सी आपराधिक प्रवृत्ति, अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति का है तो इस तरीके का कार्य कर सकता है जिसकी वजह से उसे थाना, कोर्ट कचहरी और यहाँ तक कि जेल जाने की भी संभावना उत्पन्न हो जाती है। शिकार हो सकते हैं, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। इफ़ यू हैव criminal tendency, you can involve in criminal conspiracy, so be aware of, please आप इसमें थोड़ा सावधान रहें इन बातों से, जिसके कारण कोर्ट कचहरी या जेल जाने की संभावना हो सकती है। तो मेष राशि वाले इस पर ध्यान रखें इस बात का कि वो कोई ऐसा कार्य ना करें या ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जहाँ पर आपको इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़े। प्रणाम गुरुदेव। जैसा आपने ऊपर बताया कि अंगारक योग, ये अंगारक योग क्या होता है? देखिए, ये अंगारक योग ये होता है कि राहु और मंगल जब कुंडली में एक साथ आकर बैठते हैं तो इस योग का नाम अंगारक योग है। क्योंकि राहु बेसिकली राहु एक आध घर ऐसा होता है कुंडली के अंदर जहाँ पे राहु पॉजिटिव रिजल्ट देता है।
अदरवाइज राहु को एक खराब प्लेनेट माना गया हमारे ज्योतिष के शास्त्र के, तो उसको मतलब एक क्या कहते हैं, एक होता है ना शुभ अशुभ ग्रह माना गया है। तो इस जब राहु और ये बैठते हैं तो इसको अंगारक योग बोलते हैं। और दोनों, क्योंकि राहु जो मंगल है वो हमारी शारीरिक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, राहु तामसिकता को रिप्रेजेंट करता है, मंगल भी तामसिकता को रिप्रेजेंट करता है। जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो ये एक शुभ बात नहीं होनी जाती, स्पेशली जब लगन में आके बैठ जाएं, 7th हाउस में आके बैठ जाएं, 8वें घर में आके बैठ जाएं, जैसे 12th घर में आके बैठते हैं। तो ये किस तरह का प्रभाव डालता है कुंडली? ये खराब प्रभाव डालता है। अगर आपकी कुंडली अच्छी है, क्योंकि मंगल अगर जैसे मेष लगन की कुंडली, अगर मेष लगन में राहु के साथ मंगल ना बैठा होता है 12th हाउस में, तो कोई विशेष बात नहीं थी, सिर्फ मांगलिक योग उत्पन्न होता था। लेकिन क्योंकि ये राहु के साथ गोचर करेगा तो ये एक थोड़ा सा और माइनस बात हो जाती है जी। अब वृष राशि वालों का मंगल उनके लाभ स्थान पर बैठकर राहु के साथ योग बनाएगा, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव के साथ साथ हैप्पीनेस, रोज़मर्रा की आमदनी में हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है। यदि कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हो तो उसे सावधानी पूर्वक करें। वृष राशि वालों को थोड़ा सा, कोई किसी नई पार्टनरशिप में जा रहे हैं या किसी और उसमें जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ये ध्यान दें कि भैया अपना पार्टनरशिप करने से पहले अपनी कंडीशंस, जिसके साथ भी जा रहे हैं तो उसको ज़रा अच्छे से तोल मोल लें। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए 10वें घर में मंगल राहु के साथ योग बनाएगा। अगर आप राजनीति में हैं तो आपकी कूटनीति में वृद्धि होगी। देखिए राहु की, हाँ मैंने अभी जैसे मैं बोल रहा था ना कि भाई राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो 10वें घर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते हैं या जिनको यूनियन के लीडर हैं या किसी कंपनी के अंदर भी आप ऐसे हैं कि भाई आपके नीचे बहुत सारे सबॉर्डिनेट हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए मंगल, ये जो 10वें घर का मंगल है, बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये आपको कैसे लोगों से काम लेना है कि मतलब आप अच्छे नीतिवान हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर वहाँ पर जब मंगल आकर विराजमान होगा मिथुन राशि वालों के, तो लाभकारी होगा, ये आपको ऊर्जा भी साथ साथ देगा। यानी कि जो आपके काम करने की जो क्षमता है, मान लिया वैसे आप 5 घंटे में थक जाते हैं, तो ये आपको शारीरिक क्षमता प्रदान करेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा और ज़्यादा समय तक काम कर पाएंगे। वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ हो सकता है, आपको व्यापार में भी लाभ हो सकता है। और नई इन्वेस्टमेंट भूमि वगैरह खरीदने में हो सकती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो हो सकता है आप कोई नई ज़मीन खरीदें, नया कोई वाहन खरीदें, इस तरीके से आपके पैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं। गुरुदेव, कुंडली में राहु का आना क्या हमेशा ही खराब होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि भाई राहु का आना हमेशा खराब होता है, लेकिन राहु दिक्कत दे दे। राहु को एक शुभ प्लैनेट नहीं माना गया, लेकिन अगर राहु अकेला कहीं पर बैठा है, राहु 11th हाउस के अंदर है, तो अचानक नफ़े नुकसान कराता है। पता चला बहुत सारे पैसे दे दिए, स्पेशली जो स्पेकुलेशन, जो सट्टे वट्टे में यकीन करते हैं, उनके लिए राहु थोड़ा सा लाभकारी भी बन जाता है। और भैया सट्टा वट्टा खेलने के लिए मैं तो किसी को सलाह दूंगा नहीं, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर देता है, एकदम पता चला आसमान से ज़मीन पर पटक देता है जी। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए मंगल। कर्क राशि वालों के लिए मंगल राहु के साथ भाग्य स्थान में युक्ति बनाएंगे, जिसकी वजह से धार्मिक कार्यों में अरुचि पैदा होगी। अब देखिए, वैसे तो धार्मिक मतलब कि कर्क लगन की कुंडली के अंदर मंगल एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बनता है। 3, 2, 4, 3, 2, 1, ठीक, यानी कि ये आपके 9th हाउस के अंदर आएगा। 9th हाउस धर्म का हाउस है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ गोचर कर रहा है, तो ये, जबकि कर्क लगन की कुंडली के लिए मंगल एक बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है, शुभ प्लैनेट माना जाता है, बड़ा क्या कहते हैं, आपके 10th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके काम धंधे को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि भाई क्योंकि राहु के साथ आकर वो उसकी जो मतलब कोई ग्रह कैसे कमज़ोर होता है, कैसे शुभ होता है, कैसे अशुभ होता है, बस यही ज्योतिष के नियम है कि भाई
जब राहु के साथ कोई प्लैनेट बैठ जाएगा तो वो आपको अशुभता प्रकट देगा। अगर यही मंगल आपका अकेला मीन राशि के अंदर बैठा होता कर्क राशि वालों के तो उनके वारे न्यारे कर देता, लेकिन राहु की वजह से वो फ़ायदे नहीं होंगे जो होने चाहिए। लेकिन फिर भी कर्क राशि वालों के लिए मंगल लाभकारी है और आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि पैदा होगी। शौर्य में कमी आएगी, शौर्य में इसीलिए कमी आएगी राहु के साथ बैठा है क्योंकि मंगल शौर्य का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। तो राहु के साथ योग बनने से थोड़ी सी इसमें कमी आ सकती है, या आपकी मूल कुंडली के अंदर अगर मंगल की स्थिति खराब ज़्यादा ही है तो दिक्कत होगी। अगर बलवान जिनकी कर्क लगन की कुंडली है उनका मंगल बलवान है कुंडली में तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कमज़ोर है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। और ये मैं बोलूँगा कि भैया वो थोड़ा सा वाहन थोड़ा सा सावधानी से चलाएं, ये उनको दिक्कत दे सकता है। अब देखिए जैसे मंगल कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए, या जो इनका जुलाई में जन्म हुआ है उनके लिए, या ऐसे ही अगस्त वालों के लिए भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जिनका अगस्त में जन्म हुआ है या जिनकी सिंह राशि है, सिंह लगन है। क्योंकि कर्क राशि, कर्क लगन, कर्क राशि, सिंह लगन, सिंह राशि, जुलाई बॉर्न और अगस्त बॉर्न वालों के लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, योग कारक प्लैनेट होता है, राजयोग उत्पन्न करता है। अगर जीवन में इन लोगों को कुछ प्राप्ति होती है तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि सूर्य, मंगल और बृहस्पति की वजह से ही उनको जीवन में अवसर प्राप्त होते हैं। अगर ये 3 प्लैनेट उनके बढ़िया हैं तो आनंद ही आनंद होता है जीवन में। सिंह राशि वालों के 8वें घर का मंगल राहु के साथ योग बनाएगा। दांतों में कैविटी हो सकती है। यदि गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट या शराब का सेवन करते हो तो मुख से संबंधित तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए मंगल 7th हाउस में राहु के साथ योग बनाएगा। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो सकता है। काम, धंधे, रोजगार से संबंधित पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। विवाह आदि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। देखो स्पेशली जिनकी कन्या राशि है या कन्या लगन है तो एक बात का ध्यान रखें, उनके लिए थोड़ा सा मंगल मारक भी है, क्योंकि कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए मंगल 8वें घर का लॉर्ड बनता है और वो आपके 7th हाउस के अंदर बैठ के आपके वैवाहिक जीवन को तो डिस्टर्ब करेगा, आपकी पार्टनरशिप को डिस्टर्ब करेगा, साथ साथ आपकी हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेगा और ये एक अल्पायु का योग भी उत्पन्न करेगा 1 महीने के लिए। जो लोग वाहन बहुत रफ चलाते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं या बहुत ज़्यादा उनका जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है स्वभाव से, वो ज़रा अवेयर रहें, ये मंगल उनको दिक्कत दे सकता है। तो गुरुदेव क्या मंगल सभी उसमें विवाह में बाधा उत्पन्न करता है? नहीं, देखो अगर अकेला मंगल है, लोग बोलते हैं भाई मांगलिक योग है, तो मांगलिक योग इतना खराब नहीं होता।